बेहतर होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, और यह बेसिकली क्लास 10th के लिए होगा। और इसमें क्या होगा कि जैसे हम थीटा का मान चेंज करेंगे, मतलब जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना। तो इसी तरह हम देखने वाले हैं कि जैसे इसी के आधार पे जब कोई सवाल आएगा, जैसे मान लो साइन 45 डिग्री और बटे में कॉस हो गया 25 डिग्री। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम बेसिकली 45 डिग्री है उसको जो है ऐसा एडजस्ट करेंगे कि मतलब कॉस जो नीचे में है 25 डिग्री उसके इक्वल आ जाए। तो कुछ इस प्रकार का जैसे यहाँ पे सवाल है ना, तो इसमें देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पे साइन 53 डिग्री है और बटे में कॉस 37 डिग्री है, और इसको हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि या तो इस मान को चेंज करें तो कॉस के बराबर आ जाए। कॉस का चेंज बेसिकली हमें ये सूटेबल ज़्यादा पड़ेगा। इस मान को चेंज करेंगे तो हमें इसके बराबर हो जाएगा, कट कटा के कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो आइए इसे एक बार हम करके देखते हैं कि क्या हमें जो है मान प्राप्त होगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, साइन 53 डिग्री है। ठीक है, और बटे में क्या है, कॉस 37 डिग्री है। अगर हम इसको चेंज करें, आप सबको पता होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर में कॉस थीटा प्राप्त होता है। ठीक है, बस यही करने वाले हैं। यहाँ से हमने कहा साइन 90 डिग्री माइनस के, अब कितना घटाएं, 90 में से कितना घटाएं कि 37 डिग्री आ जाए, या 53 को ऐसा एडजस्ट करना है, 90 में से घटाना है कि 53 डिग्री वापस से बन जाए। हमने कहा 37 डिग्री घटा दो। ठीक, अगर हम 90 में से 37 डिग्री को बाहर निकालेंगे तो इतना हमें मिल जाएगा 53 डिग्री। और बटे में क्या है, बटे में है कॉस 37 डिग्री ऑलरेडी है। बस यहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से ये हो जाएगा कॉस 37 डिग्री और बटे में कॉस 37 डिग्री, कट कटा के कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ से देखेंगे कि हम 90 माइनस कितना करें, 90 डिग्री माइनस के थीटा का मान क्या लें कि ये जो है 49 डिग्री आ जाए। हमने कहा 41 लेते हैं। अब देखेंगे आप, जब 90 मतलब 90 डिग्री में से 41 डिग्री को जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, सॉरी 49 डिग्री को, हाँ 41 डिग्री को घटाएंगे ना, तो 41 डिग्री को जब घटाएंगे तो 49 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बस सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होगा। ये बन जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस के 41 डिग्री बटे में कॉस साइन ऑलरेडी है ना, साइन 41 डिग्री। यहाँ से ये हो गया साइन 41 डिग्री बटे में साइन 41 डिग्री। यहाँ से हमने इसको काटा तो कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, दूसरे का भी आंसर हो गया और पहले का भी, थर्ड वाले का भी हो जाएगा। यहाँ से tan, अब कितना घटाएं, 90 में से 66 डिग्री हो जाए ना, 66 डिग्री हो जाए। हमने कहा 90 में से 24 डिग्री को घटा देते। कैसे पता चला, क्योंकि नीचे 24 है ना, और बटे में क्या है, कॉट 24 डिग्री या 24 डिग्री। यहाँ से हमें tan का कॉट हो जाएगा, तो कॉट 24 डिग्री बटे में कॉट
24 डिग्री। इसको काटेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इस सवालों को सॉल्व करने में बस हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमें जो है नीचे जो भी मान दिया है ऊपर वाले मान को चेंज करना है और इसके बराबर लाना है। जब हमने ऐसा किया तो हमें क्या हुआ, हमें क्या मिला, हमें मिला कि ये दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आने के बाद हमने इसको काट दिया, इसका मान 1 आ गया। तो इन सभी को क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन बनाएं, वह क्वेश्चन क्या होगा, जैसे हमने कहा कि कॉट 66 डिग्री बटे में tan 24 डिग्री। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अब ये आप कमेंट में करके बताएंगे ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ठीक। तो सभी का एक बार उल्टा करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में, इसको चेंज करते हैं तो 1 बटे में tan स्क्वायर थीटा हो गया। कॉट का उल्टा tan होता है और यहाँ माइनस के 1 है, ठीक। ओके ओके, फिर फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये इसमें गुणा हो जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा ऊपर बटे में 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा और बटे में क्या है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये इस तरह से उलट जाएगा ना, या हम कहते हैं कि ये चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा और ये उल्टा हो गया तो मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल होके क्या बना, tan स्क्वायर थीटा बना। और यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा राइट हैंड साइड और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गए तो हम कहते हैं कि इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है ना। ओके, ठीक। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ना, हमने ले लिया। ओके, क्या है हमारे पास, सेक थीटा माइनस के tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू में सेक को लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस थीटा माइनस tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक। और इसका होल स्क्वायर, ठीक। ओके, यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है ना। इसका स्क्वायर है, ठीक। अब स्क्वायर को अंदर भेज दे, क्या स्क्वायर को अंदर भेज दे, क्या करें, स्क्वायर को अंदर भेज दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा का स्क्वायर और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस की साइन स्क्वायर थीटा। अब सही है, तो यहाँ से 1 माइनस की साइन थीटा, 1 माइनस की साइन थीटा और बटे में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। ओके,
ये स्क्वायर बाहर था और ये स्क्वायर अंदर था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ से हमने कहा कि एक कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 1 माइनस की साइन थीटा और बटे में 1 प्लस की साइन थीटा। अब सही है, और इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो जाएगा। है दोस्तों, ठीक। तो प्रूफ करना है, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया और हमें जो दिया गया है उसको लिख सकते हैं, क्या है, सेक थीटा प्लस के टैन थीटा और इसका स्क्वायर, है ना दोस्तों। ठीक, तो यही है हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस थीटा प्लस में इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर बराबर में क्या है। अब ये बेसिकली उल्टा है ना, जो अभी लगाए थे जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इसका स्क्वायर। यहाँ से हम देखेंगे स्क्वायर को अंदर भेजेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसको लिख सकते हैं दो पार्ट में, 1 प्लस के साइन थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़ेंगे 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है, और 1 प्लस के साइन थीटा वैसे का वैसा ही रहेगा और बटे में 1 माइनस के साइन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस की साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में, एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 प्लस के साइन थीटा बटे में 1 माइनस के साइन थीटा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई, 1 प्लस के कॉस ए और माइनस के साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है, साइन ए और 1 प्लस की कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस की कॉस ए इक्वल टू क्या है, कॉट ए हमें प्रूव करना है। ठीक, तो कॉट ए 1 प्लस की कॉस ए माइनस के साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए 1 प्लस की कॉस ए बराबर में कॉट ए हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है ना, 1 प्लस के कॉस ए हम वैसे ही लिख लेते हैं, माइनस की साइन स्क्वायर ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस की कॉस, नो नो नो, इसको हम लिख सकते हैं फिलहाल, ओके 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 ओके, यहाँ से कॉस ए को अलग करिए पहले, यहाँ से कॉस ए हो गया 1 माइनस प्लस 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए हो गया बटे में साइन 1 प्लस के कॉस ए हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने कहा कि इसके बराबर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ही करेंगे, कॉस स्क्वायर ए करो, जाने दे, कॉस ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए, ठीक, बटे में साइन 1 प्लस के कॉस ए, ठीक है। यहाँ से हमने कहा कि कॉस ए कॉमन कर लो, तो कॉस
ए हमने कॉमन किया, 1 प्लस के कॉस ए बचा, और यहाँ पे क्या है, साइन ए है, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे साइन ए, यहाँ बचा हमारे पास 1 प्लस की कॉस ए, 1 प्लस की कॉस ए बचा, ये कैंसिल हो गया। ठीक, और हमारे पास बचा, क्या बचा, कॉस ए बटे में साइन ए, और इसके बराबर होता है कॉट ए, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने जो है प्रूफ किया। और हमारे पास देखेंगे कि पहले तो हमें ये क्वेश्चन गिवन था, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें बस सिंपल से कॉस ए को अलग किया और 1 माइनस की साइन स्क्वायर किया हमने, साइन ए यहाँ पे जो जैसे था उसको लिखा हमने, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए को बाहर किया तो 1 प्लस की कॉस ए और 1 प्लस की कॉस ए कैंसिल होके कॉट ए बन जाएंगे। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हम प्रूफ करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह के सवालों को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो होमवर्क के लिए आपको अगर एक सवाल दें, ए इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है सेक ए माइनस के tan ए, सेक ए माइनस के tan ए। ठीक दोस्तों, यही आपको प्रूफ करना है और आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है।